लाखों स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि बीसीए करने के बाद एमबीए करे या एमसीए करे या बीसीए के बाद जॉब ले। क्या सच में एमसीए से ज्यादा सैलरी मिलती है? क्या एमबीए करने से लाइफ सेट हो जाती है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बीसीए के बाद एमसीए करे या एमबीए करे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। एमबीए के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, कैसे एमबीए करना है बीसीए के बाद, और बीसीए के बाद आपको एमसीए में क्या सैलरी मिलेगी और कौन सी कंपनी आपको ऑफर करती है। देखो, हम सब बीसीए करते टाइम सोचते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कि बीसीए करने के बाद जॉब लगेगी या नहीं, और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि बीसीए करने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। फिर बाद में रियलाइज होता है कि उनकी कोडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कंपनीज एमसीए मांग रही है, या किसी को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ जाता है। और पेरेंट्स भी गाइड करते हैं बीसीए में अगर आपका प्लेसमेंट वगैरह नहीं लगता है तो एमबीए कर लो, मैनेजमेंट में चले जाओ। बात करते हैं कि सच क्या है, किस स्टूडेंट्स को बीसीए के बाद एमबीए करना चाहिए और किस स्टूडेंट को बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए। हम बात करते हैं एमसीए की। एमसीए यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसमें बीसीए के टॉपिक्स और डीप पढ़ते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एआई, एमएल, डीटीएमएस एडवांस लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बीसीए के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं फीस की। यदि आप एमसीए गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपकी 15K से लेके 1 लाख तक फीस जा सकती है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपकी यही फीस आपकी 2 लाख से लेके 3 लाख तक जा सकती है। अब बात करते हैं जॉब्स की कि एमसीए करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स ऑफर होती है। आपको जॉब्स ऑफर होती है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर। एमसीए करने के बाद मोस्टली लोग आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट ले लेते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर करती है। अब आते हैं एमबीए पर। एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें आप मैनेजमेंट पढ़ते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आईटी मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की कि एमबीए आपका कितने साल का कोर्स होता है। एमबीए आपके 2 साल का कोर्स होता है। अब बात करते हैं एमबीए कौन कौन कर सकता है। एमबीए में कोई फिक्स नहीं है कि आप बीसीए से हो या किसी और स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम यू कैन। अब बात करते हैं फीस की। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीए करते हो तो आपकी यही फीस आपकी 15K से लेकर 2 लाख तक जा सकती है। यदि आप एमबीए अच्छी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपकी फीस 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जा सकती है। अब बात करते हैं एमबीए के बाद आपको कौन कौन सी जॉब ऑफर होती है। बिजनेस एनालिस्ट, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्स हेड्स, ऐसी बहुत सारी जॉब्स आपको ऑफर की जाती है। एमबीए के बाद आपको कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हो। ग्रोथ फास्ट होती है बट प्रेशर भी होता है। टारगेट्स, मीटिंग्स, डेडलाइन सब कुछ करना पड़ता है। अब बात करते हैं सैलरी कंपैरिजन की। यदि आप एमसीए करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है, यदि आप एमबीए करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। एक एमसीए फ्रेशर की सैलरी 3 से 5 LPA होती है, और यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लग जाते हो तो आपकी वही सैलरी आपकी 10 लाख से लेके 12 लाख तक जा सकती है। अब बात करते हैं एमबीए फ्रेशर की सैलरी। अब एमबीए फ्रेशर्स की सैलरी डिपेंड करती है कॉलेज पे। यदि आप एमबीए Tier 1 कॉलेज से करोगे तो आपकी 20 से लेके 30 LPA जा सकती है। यदि आप Tier 2 से करते हो तो आपकी सैलरी 8 लाख से लेके 12 लाख तक जा सकती है। यदि आप Tier 3 कॉलेज से करते हो तो आपकी यही सैलरी 3 लाख से लेके 5 लाख तक जा सकती है। एमसीए में आपकी सैलरी स्किल्स पे डिपेंड करती है, और यही चीज एमबीए में आपकी सैलरी कॉलेज ब्रांड पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। एमसीए में आप कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी इंडस्ट्री पे फोकस करते हो। एमबीए में आप मैनेजमेंट, लीडरशिप रोल्स, बिजनेस साइड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग में फोकस करते हो। अगर तुम्हें कोडिंग पसंद है और टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है तो आपके लिए एमसीए बेस्ट है, और अगर तुम्हें लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट एंड बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए करो। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। देखो दोस्तों, सच ये है कि कोई भी डिग्री आपकी लाइफ सेट नहीं करती है। यदि आपकी एमसीए में स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। यदि आपकी एमबीए में कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, कोडिंग में इंटरेस्ट है, लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको एमसीए करना चाहिए। बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो एमबीए करना चाहिए।
अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए बीसी के बाद, एमबीए करना चाहिए या एमसीए करना चाहिए, तो आपको 1 साल का गैप लेना चाहिए, आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए और आपको विजिट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पैलेसेस पे, कंपनीज में, और आपको वहां से सीखना चाहिए और आपको पता लगाना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। आई थिंक फिर उसके बाद आपको मास्टर्स में पैसा लगाना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।